स्वागत है आपका। आप देख रहे पक्ष विपक्ष, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह को नाबालिग पहलवान के यौन शोषण में क्लीन चिट मिल गई है। गुरुवार को दिल्ली पुलिस ने पटियाला हाउस कोर्ट में नाबालिग के यौन शोषण केस में 550 पन्नों की क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की है। वहीं 6 नाबालिग, आपको बता दें कि 6 बालिग पहलवानों के यौन शोषण केस में दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में करीब 1000 पन्नों की चार्जशीट पेश कर दी गई है। इससे पहले 7 जून को बैठक में सरकार ने पहलवानों से चार्जशीट दाखिल करने के लिए 15 जून तक की मोहलत मांगी थी, जिसे सरकार ने पूरा किया। अब देखना है कि दिल्ली पुलिस की चार्जशीट पर पहलवानों का क्या रुख रहता है। रिपोर्ट देखें। आखिरकार ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हो ही गई। पहलवानों और ब्रिजभूषण शरण सिंह में जारी दंगल के बीच दिल्ली पुलिस ने ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ 7 पहलवानों द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों में गुरुवार को चार्जशीट दाखिल कर दी। ये चार्जशीट 2 अदालतों में दाखिल की गई। एक चार्जशीट 6 बालिग महिला पहलवानों की शिकायत पर दर्ज केस में राउज एवेन्यू कोर्ट में दाखिल की गई। इसमें ब्रिजभूषण शरण सिंह पर यौन शोषण का आरोप लगाया गया है। राउज एवेन्यू कोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई 22 जून को होगी, जबकि दूसरी चार्जशीट पटियाला कोर्ट में नाबालिग की शिकायत पर दर्ज केस में दाखिल की गई। नाबालिग द्वारा लगाए गए आरोपों में दिल्ली पुलिस ने ब्रिजभूषण को बड़ी राहत देते हुए क्लीन चिट दी है। यानी अब लगभग तय हो गया है कि ब्रिजभूषण शरण सिंह की तुरंत गिरफ्तारी नहीं होगी। पॉक्सो एक्ट मामले में अगली सुनवाई 4 जुलाई को होगी। फाइनल रिपोर्ट कोर्ट में फाइल करी है, क्योंकि मामला पॉक्सो एक्ट से है। इस वजह से जज साहब ने पॉक्सो के कोर्ट में के लिए 4 तारीख के लिए फिक्स कर। सर, उसमें रिपोर्ट में क्या दिल्ली पुलिस ने 550 पेज की अपनी रिपोर्ट में बताया है कि पॉक्सो की शिकायत को लेकर कोई सबूत नहीं मिला है। ऐसे में दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में ब्रिजभूषण के खिलाफ पॉक्सो के तहत दर्ज केस हटाने की सिफारिश की है। इतना ही नहीं, पुलिस का कहना है कि पॉक्सो मामले में जांच पूरी होने के बाद इस मामले को रद्द करने की सिफारिश की गई है। दरअसल ब्रिजभूषण पर यौन शोषण का केस दर्ज कराने वाली नाबालिग महिला पहलवान ने अपना बयान बदल लिया था। अपने बयान में पहले जहां नाबालिग महिला पहलवान ने ब्रिजभूषण पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था, तो वहीं अब उसने बयान में बदलाव करते हुए कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष पर भेदभाव का आरोप लगाया है। शिकायतकर्ता यानी पीड़िता के पिता और स्वयं पीड़िता के बयानों के आधार पर ही पुलिस ने ये रिपोर्ट कोर्ट में सौंपी है। तो रसलर्स की कंप्लेंट पर केस रजिस्टर हुआ था, उसकी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हुई है। तो उसके बाद हमने इसमें चार्जशीट है कंसर्न कोर्ट में फाइल कर दी है। इसमें सेक्शन 354, 354 ए और डी इनके तहत हमने ब्रिजभूषण है उनके खिलाफ और मिस्टर विनोद तोमर है उनके खिलाफ भी 109, 354 ए, 354 एंड 506 आईपीसी में चार्जशीट दाखिल कर दी है। हालांकि इस मामले में विपक्षी दल दिल्ली पुलिस की विश्वसनीयता पर सवाल उठा रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले अमित शाह की दिल्ली पुलिस ने 1000 पन्ने की एक चार्जशीट दायर करी है यौन शोषण के गंभीर आरोपों में घिरे हुए ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ। भाजपा के बाहुबली नेता, रेसलिंग फेडरेशन के चीफ, भारतीय जनता पार्टी के सांसद अमित शाह की आंखों के तारे। दरअसल पिछले 23 अप्रैल से विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया के नेतृत्व में तमाम पहलवान कुश्ती संघ के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। पहलवान यौन उत्पीड़न के मामले में ब्रिजभूषण शरण की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। हाल ही में पहलवानों ने खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से मुलाकात की थी। इस दौरान खेल मंत्रालय द्वारा मिले आश्वासन के बाद पहलवानों ने 15 जून तक अपना आंदोलन रद्द कर दिया था। खेल मंत्री की ओर से पहलवानों को आश्वासन दिया गया था कि 15 जून तक ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ चार्जशीट दायर की जाएगी और भारतीय कुश्ती महासंघ के चुनाव जून के अंत तक होंगे। हालांकि कुश्ती संघ के चुनाव के लिए 6 जुलाई की तारीख तय की गई है। इसके लिए अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। अब सरकार ने 15 जून तक ब्रिजभूषण शरण के खिलाफ चार्जशीट दायर कर अपना वादा निभाया है।
अब देखना है कि दिल्ली पुलिस के चार्जशीट से पहलवान कितना सहमत होते हैं और पहलवानों की अगली रणनीति क्या होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। जी हाँ, तो पहलवानों की अगली रणनीति क्या होगी इस पर तो सभी की निगाहें हैं, लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पर ये भी समझना होगा क्योंकि नाबालिग ने केस वापस ले लिया है, पॉक्सो एक्ट हट गया है और कैंसिलेशन रिपोर्ट भी अब कोर्ट में दायर कर दी गई है। इस पर सुनवाई होगी 4 जुलाई को, उस पर भी सभी की निगाहें। इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। अनिल गोयल जी इस वक्त हमारे साथ हैं, नेता हैं भारतीय जनता पार्टी की, बहुत स्वागत है आपका। संदीप सहरा जी इस वक्त हमारे साथ है, ज्वाइंट सेक्रेटरी है हरियाणा। मनदीप सहरा जी इस वक्त हमारे साथ हैं, ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं हरियाणा कुश्ती संघ के, आपका बहुत स्वागत है। GS अवाना साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, पूर्व IPS है, आपका बहुत स्वागत है। वीरेंद्र जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, वीरेंद्र हुड्डा खाप पंचायत से हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। आप हुड्डा खाप से हमारे साथ जुड़े हैं। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं मनदीप सहरा जी आपके साथ ही। अब सवाल इस बात को लेकर है, जिस तरह से अब क्लोजर रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल कर दी गई है, कितनी बड़ी राहत ये ब्रजभूषण शरण सिंह के लिए कही जा सकती है? देखिए, मैं तो एक बात कहना चाहूँगा, ब्रजभूषण सिंह शरण जी निर्दोष थे और तफ्तीश हुई। पॉस्को एक्ट में ये जरूरी नहीं कि वो लड़की ही वापस लेती, जब भी क्लोजर रिपोर्ट आती तफ्तीश में भी आ सकती थी। बट उस लड़की को गुड सेंस प्रिवेल कर गई, या जो भी रीजन रहा था उसके ऊपर पहले दबाव का, उसको समझ आ गया, उसने विड्रॉ कर लिया या स्टेटमेंट दे दी। वो चार्जशीट पढ़ने से क्लियर होगा, आज ही फाइल की है, न्यूज में चल ही रहा है सुबह से। बट एक चीज, अगर आदमी गिल्टी जबरदस्ती होते हुए या ना होते हुए उसकी क्लोजर रिपोर्ट फाइल होती है, तो इट मीन्स कि ये तो उसको फील होता ही है कि सही बात हुई है। तो इससे राहत। लेकिन पहलवान कह रहे हैं और खाप पंचायतें कह रही है कि दबाव पहले नहीं बल्कि बाद में बनाया गया। नहीं, इस स्टेज पर मैं तो ये भी कहना चाहूँगा कि लड़की, चलो बेटी थी हमारी, वो भी हरियाणा की बेटी है, मैं किसी बेटी के बारे में बोल भी नहीं सकता। और शी वॉज नॉट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रिलेटेड टू ब्रजभूषण सिंह शरण। ब्रजभूषण सिंह शरण एक पूरी नेशन में प्रेसिडेंट थे। वो उन्होंने कुश्ती संघ को, कुश्ती को इतना ऊपर ले गए कि आज कुश्ती को हर बच्चा जानने लगा था। और इस चीज को हमारे इंडिया का वो मेन गेम बनाना चाहते थे, पार्लियामेंट में मुद्दा उठाया था। और ये एक ही बेटी क्यों, पहले जब ये धरने पे बैठे थे, जब पॉस्को एक्ट का कोई नाम नहीं था, पॉस्को एक्ट आता है दोबारा, धरना शुरू होता है 18 जनवरी को, उसके 1 महीने बाद जब ये पता लगता है कि कोई गिरफ्तारी वाली काम नहीं आते, बेलेबल ऑफेंस हो जाते हैं, तो पॉस्को एक्ट मैनेज होता है या अरेंज होता है या एलिगेशन आते हैं, व्हाट्सएवर, मैं नहीं बोलूंगा इस बारे में। बट पॉस्को एक्ट 1 महीने बाद क्यों आता है, और आता है तो विड्रॉ हो जाता है। तो दबाव बाद में होने का काम नहीं हो सकता। ठीक है, दबाव करके मैनेज किया गया था, मैं ये कहना चाहूंगा। ठीक है, दबाव करके मैनेज किया गया या फिर बाद में दबाव बनाया गया, ये तो वाकई जांच का विषय भी है और उस पर भी मुझे लगता है जांच होनी चाहिए। जांच हो चुकी है। जी वीरेंद्र जी, सवाल इस बात को लेकर भी है कि IPC की धारा 354A, 354D के तहत और ये कहा जा सकता है कि तमाम धाराओं के तहत ये जो केस दर्ज किया गया है, चार्जशीट दाखिल की गई है, इससे क्या आप लोग संतुष्ट हैं जो पुलिस की तरफ से एक्शन लिया गया? अरे कितना भारी दबाव डाले खेला, जब से ये FIR दर्ज हुई है, ये लोग तन मन धन से शाम दाम दंड भेद सभी नीतियों का इन लोगों ने यूज किया है। लेकिन समय आएगा, ये ब्रजभूषण बचेगा नहीं, ये बता देता हूँ मैं आपको। ये फिर कहीं ना कहीं कानून के शिकंजे में आएगा। अब सत्ता का दुरुपयोग किया इन लोगों ने, पुलिस के ऊपर दबाव बढ़ा। चीफ जस्टिस, वो सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड चीफ जज बोल रहा है कि दिल्ली सरकार दबाव में आ रही है, दिल्ली सरकार मिली हुई है केंद्र के साथ। ये सारी बातें इंटरनेशनल लेवल के रेफरी आ गए इस बात पे। अरे बहुत बड़े बड़े लोगों ने टिप्पणी की है, लेकिन ये तो बेशरम है, डूब कर बन जाना चाहिए। अगर इनकी बेटी के साथ ऐसा काम हो जाता, अरे अब बड़े शान और शौकत के साथ करते, कोई दबाव नहीं था। दबाव डाला गया इन लोगों ने, बहुत दबाव डाले हैं, हर तरह के प्रलोभन दिए गए हैं, मारने तक की धमकियां दी गई है। अरे इतने बड़े सेलिब्रिटी जिन्होंने देश का परचम लहरा पूरी दुनिया के अंदर 7 समुद्र पार जा करके, और उन बच्चों ने जो शिकायत की, प्रधानमंत्री ने उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया, कोई
तो समझ करने योग्य नहीं हुए ये लोग। इनको शर्म आनी चाहिए, इनको डूब के मर जाना चाहिए। इनकी बेटी के साथ ऐसा हो जाता है तो ये क्या करते हैं ये लोग। मैं तो ये कहता हूँ बीजेपी वालों में जिसमें जागती जमीर है उनको चलने में भी नहीं आना नहीं, ये चाहिए। आरोप जो आप लगा रहे हैं कि देखिए दबाव बनाया गया, इसके कोई सबूत आपके पास है या फिर हवा हवाई ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि देखिए दबाव बनाया गया या दबाव बना के इस केस को वापस ले लिया गया? चाचा में बयान जो आ रहे हैं, कहीं उसके बाप पे जो आ रहे हैं, कहीं उसके दादा पे जो आ रहे हैं, बयान कौन जो आ रहा है ये भारी दबाव है। वो घर अपने घर ताला लगा कर भाग रहे हैं। मैं आपको बता दूं, घर में भी नहीं है वो, कुछ नहीं, अपने मकान में नहीं, यहाँ पे। ठीक है उनको सर, भगा जवाब के दीजिए। लोग कह रहे गायब इतना कर दिया दबाव उन्होंने। बनाया गया है कि वो अपने घर पे नहीं रह पा रहे हैं। देखो, मैं खाप पंचायतों की भी इज्जत करता हूँ, हर समाज की भी इज्जत करता हूँ, सामाजिक सिस्टम भी होता है। बट मैं एक बात ये भी कहना चाहूँगा वीरेंद्र जी से भी और सबसे कि हम सब हिस्सा हैं उसका, और हम लोगों को आंतरिक नहीं पता होता। जब किसी चीज का कोई दबाव होता है उस बात की भी कोई कंप्लेंट होती है, मीडिया पे कहने से दबाव नहीं हो जाता। वीरेंद्र जी माफी चाहूंगा, एक बार मुझे बोल लेने दो, मैं बोला नहीं बीच में, मुझे एक बार बोल लेने दो, फिर आप तसल्ली से बोलना। भाई हो आप, मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि अगर कोई दबाव बनाता है, मैं यहाँ आया हूँ, मीडिया में बयान दे रहा हूँ, मेरे पे कोई दबाव होगा तो मैं बाहर जाते 100 नंबर पे कॉल करूंगा। जो आदमी जंतर मंतर पे बैठ सकते हैं, क्या वो पुलिस को 100 नंबर पे कॉल नहीं कर सकते कि भाई मेरे पे दबाव है, पुलिस 1 मिनट में पुलिस पहुंचेगी? आप बोल लेने दो सर, बोल लेने दो, मुझे बोल लेने दो, मैं ये कह बोल लेने दो। और मैटर ऑफ रिकॉर्ड हो जाता है आज 112 नंबर और 100 नंबर कॉल। जमीर होनी चाहिए यार। ठीक है, अंदर घुस के किसी ने नहीं देखा, आपको ज्ञात होगा, मुझे कहना नहीं चाहिए। उस बेटी ने 2-2 सर्टिफिकेट बनवा रखे थे डेट ऑफ बर्थ के, सारी दुनिया को पता बात ये। ठीक है, ठीक तो है, माफी चाहूंगा बड़े भाइयों, ठीक है, समझो। जी असवाना साहब, ये जो चार्जशीट दायर की गई है इसके अंदर धारा 100 माफ कीजिएगा 354, 354A और 354D के तहत आरोप लगाए गए हैं और मामला दर्ज किया गया है। सवाल इस बात को लेकर है कि आखिर इन धाराओं के तहत क्या कुछ रहता है, इसे थोड़ा सा विस्तार से बताएं। देखिए, ये जो धाराएं हैं इसमें जो 354B है उसमें 7 साल की सजा का प्रोविजन है जी, और 354A में 3 साल का है और फिर 506 भी लगी हुई है। अब ये जो चलान हुआ है राउज एवेन्यू कोर्ट में, ये विदाउट अरेस्ट किया गया है। अब इसमें कोर्ट ने ये देखना है कि उसने क्या कॉग्निजेंस लेनी है, कितने सबूत उसके पास हैं और उसके हिसाब से कार्रवाई होगी। जो दूसरी चार्जशीट पॉक्सो की है वो कैंसिलेशन की दाखिल हुई है पटियाला हाउस कोर्ट में, और ये दोनों के बारे में मैं ये बताना चाहता हूं कि पुलिस कोई फाइनल अथॉरिटी नहीं है। ये जो तफ्तीश सही नहीं की है, इन्वेस्टिगेशन सही नहीं की है, तो ये भी कोर्ट देखेगा और कोर्ट चाहे तो इसको री इन्वेस्टिगेट कर सकता है, चाहे तो, और इसमें जो कंप्लेनेंट हैं उनको कोर्ट बुलाएगा और बुला के उनसे उनका पक्ष पूछेगा और पूछेगा कि उनके पास क्या सबूत हैं और उसके आधार पे कोर्ट निर्णय करेगा कि इसकी फर्दर प्रोसीडिंग चलनी है या नहीं चलनी है, क्या करना है। जो मैं कैंसिलेशन की बात कह रहा हूँ, ठीक है, तो दोनों में ही कोर्ट ने डिसाइड करना है बेस्ड ऑन दी एविडेंसेस, और उनको भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी जिन्होंने शिकायत की है कि उनके पास यदि कुछ है जो है वो कोर्ट को दें। कोर्ट उस एविडेंस को एप्रिशिएट करता है नहीं करता है ये कोर्ट के ऊपर। ये जो ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग कुछ जारी की गई थी उसके अंदर भी ये कहा जा रहा था कि कुछ खास पुख्ता सबूत नहीं लगे। जी असवाना साहब, देखिए, ऑडियो और वीडियो के कंटेंट क्या हैं? वो जो कंटेंट हैं जो हमारे क्रिमिनल सेक्शंस हैं आईपीसी के, उनके इंग्रेडिएंट से मैच करते हैं कि नहीं, इसको देखने की आवश्यकता है। ऑडियो और वीडियो वो भी पेश किए गए हैं चार्जशीट में, कोर्ट उन एविडेंसेस को भी देखेगा। ये भी कहा जा रहा है कि पुलिस पर भारी दबाव है, ये कितना सत्य फिलहाल दिखाई दे रहा है? ये तो अक्सर कहा जाता है, परंतु पुलिस अकेली नहीं है कि वो जो जैसा चाहे वैसा फेवर कर सके।
कोर्ट बैठा हुआ है और जो कोर्ट है ट्रायल उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट बैठा हुआ है और ऑलरेडी ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन से, तो जो ट्रायल कोर्ट है वो इन सब चीजों को देखेगा और अगर उससे संतुष्ट नहीं है ट्रायल कोर्ट से तो हाई कोर्ट में जा सकते हैं। ये ठीक। सब एवेन्यूज पूरी हमारी जुडिशरी के खुले हुए हैं। ठीक है, ठीक है। और भी खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं अनिल गोयल जी। अनिल जी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये कहा जाता है कि बेटियों को आत्मनिर्भर बनाओ, बेटियों की महफूजियत की बात भी सरकार की तरफ से की जाती है, लेकिन जब धरने पर बेटियां बैठती है और वो भी पहलवान जिन्होंने देश का नाम रोशन किया, तमाम मेडल अपने नाम किए, वो बेटियां जब सड़क पर बैठती हैं और ये कहती हैं कि इस व्यक्ति के खिलाफ आवाज हमने उठाई है, एक्शन होना चाहिए, उस पर इतनी देरी क्यों होती है सर? पहली बात तो ये है कि कोई भी देरी नहीं हो रही, तो शासन प्रशासन अपना काम कर रहा है और जिस तरीके से ये कोर्ट में गए, कोर्ट ने जो ऑर्डर करा उस हिसाब से पुलिस ने FIR भी दर्ज करी है, उनको पुलिस प्रोटेक्शन भी दी है। अभी मेरे एक साथी कह रहे थे कि बहुत बड़ा दबाव था, जिसका ये प्रूफ नहीं दे पाए कि क्या दबाव। अब आरोप लगाने वाले, हवाबाई बात करने वाले, अब ये भी कह सकते हैं कि उस लड़की पर जो पहलवान है, नाबालिग पहलवान है, उस पर दबाव डाल करके उससे बयान दिलाया गया, उस पर दबाव डाल के उससे FIR दर्ज कराई गई। कहीं तो ये भी बच जा सकती है। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो हमारे अभी अवाना जी कह रहे थे या हमारे दूसरे साथी कह रहे थे कि जब तक अंदर की पूरी डिटेल में बात ना हो, जानकारी ना हो, तब तक कोई भी स्टेटमेंट देना कोई समझदारी वाली बात नहीं। जहां तक एक बात बहुत स्पष्ट प्रश्न है कि पुलिस ने अपनी पूरी कार्रवाई करके, अपनी पूरी जांच करके माननीय कोर्ट के सामने पेश कर दिया। अब माननीय कोर्ट पुलिस की बात माने या ना माने, ये कोर्ट का अपना विवेकाधिकार है। ये कोर्ट में ये नहीं है कि कोर्ट बाध्य है कि पुलिस की रिपोर्ट को मानने के लिए कोर्ट बाध्य है। एक बात ये कि कोर्ट क्या फैसला करती है। दूसरा, अगर कोर्ट पास को खत्म भी करती है तो इस कोर्ट का अधिकार नहीं है, फिर उसको हाई कोर्ट में केस को ट्रांसफर करना पड़ेगा। जो मेरे भाई बता रहे थे, पीड़िता को भी बुलाएंगे, सबके बयान लेंगे, सब में देखेंगे और अगर उनको लगता है कि पास को लगेगा तो उसको द्वारा जांच के लिए भी कह सकते हैं। इसमें कोई भी बयान देना जल्दबाजी है। जब मामला कोर्ट में जा रहा हो, कोर्ट पर ट्रायल चल रही हो, जांच से, तो उसके अंदर किसी किस्म का बयान देना जल्दबाजी। नहीं, बयान तो ठीक है, लेकिन सर FIR दर्ज करने में कितना वक्त लग गया? ये किसी से छिपा हुआ नहीं है, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है कि पहलवान लगातार ही कह रहे थे कि FIR दर्ज करिए, गिरफ्तारी करिए। गिरफ्तारी तो खैर अभी तक नहीं हुई, लेकिन FIR दर्ज करने में भी इतनी ज्यादा मशक्कत उन्हें करनी पड़ी कि कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा। ये क्या किसी से छिपा हुआ है? ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। खैर वीरेंद्र जी, सीधा रुख मैं आपका कर लेती हूँ। ये कह रहे हैं कि देखिए, नाबालिग पर तो पहले भी दबाव बनाया गया, ऐसा भी कहा जा सकता है। आप कह रहे हैं कि बाद में दबाव बना के वो केस वापस लेने का दबाव बनाया गया, उनका घर में रहना मुश्किल हो गया। ये कह रहे हैं पहले भी तो दबाव बनाया गया था, ऐसा भी तो हम कह सकते हैं। अरे आज भी जो बालिग हैं उन बच्चों पर भी दबाव बनाया, जो इसकी कोठी पर गए ब्रजभूषण की कोठी में जो पुलिस ले गई है, वहाँ ब्रजभूषण सामने बैठा है। ये दबाव है क्या है? ये बीजेपी वालों ने नंगा नाच किया है, एक गुंडे के साथ खड़े हो गए ये लोग। शर्म आनी चाहिए इनमें, उसका साथ दे रहे हैं। अरे कोई भी हो, किसी जाति या किसी धर्म का गुंडा तो गुंडा ही होता है, उसका साथ क्यों दे रहे हैं ये? अरे ये पहले ही अरेस्ट कराना चाहिए ना। चार्जशीट तो दायर कर ली गई ना। इन लोगों ने इतना समय दे दिया उसको, उसने जो 98 संस्थाएं है जिस व्यक्ति की 60,000 करोड़ की प्रॉपर्टी का नेटवर्क खड़ा करके है, और उसके इलाके में जाकर पूछो कितनी गुंडागर्दी करी है। अजय टेणी मिश्रा के बेटे ने किसानों को जो जीप के नीचे रौंदा था। ठीक है, अब किसानों पे आप आ गए। अनिल जी कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, मैं ये कह रहा हूँ, जिस तरह से ये बात कर रहे हैं, ये बात शोभा नहीं देती। और जहाँ तक जो कमेटी का बात है, खुद जो कमेटी बनी है उसमें सारे खिलाड़ी थे। जो जांच के लिए कमेटी बैठी है उसमें सारे खिलाड़ी थे, चाहे मैरी कॉम का मामला हो, चाहे PT उषा का मामला हो। और जहाँ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ये नारा दे रहे हैं, बेटी बचाने की बात करें, बेटी की बात कर रहे हैं, तो PT उषा भी देश की बेटी है।
मैरी कॉम भी देश की बेटी है। जब पीटी उषा इनके धरने पर गई थी, इनको समझाने के लिए गई थी, उनसे बात करने के लिए गई थी, किस तरह का व्यवहार पीटी उषा के साथ हुआ था। इसलिए बेटियां, देश हमारी खिलाड़ी हमारी बेटियां हैं, उनका सम्मान करते हैं, उनका मान करते हैं, उनकी इज्जत करते हैं। लेकिन अगर वो राजनीति का शिकार होंगी तो उसका इलाज किसी के पास भी नहीं है। दूसरी बात यह कि जिस टाइम ये पहली बार धरने में बैठे थे, रात भर हमारे खेल मंत्री अनुराग जी इनके साथ बैठे, इनके साथ कमेटी में भी इनकी सारी बातों को सुना गया और उनकी बातों को मानने के हिसाब से कार्रवाई हुई। अब ये अगर किसी राजनीतिक दल के दबाव में आकर के राजनीतिक दल को फैलाने को कामयाब करके इस तरह के धरना प्रदर्शन करेंगे तो कैसे काम चलेगा। ठीक है। दूसरा मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि कानून को तो अपना काम करने की छूट देनी चाहिए। अगर कानून को अपना काम देने की छूट नहीं करेंगे तो रोज ही धरने प्रदर्शन होंगे। तो फिर पुलिस कानून को अपना काम करना चाहिए, लेकिन जब पॉक्सो के आरोप लग रहे थे और ये कहा जा रहा था कि नाबालिग का यौन शोषण हुआ, तो उसमें पहले क्या होना चाहिए? पहले गिरफ्तारी होनी चाहिए या पहले जांच होनी चाहिए? देखो, अगर आरोप में सच्चाई है, हाँ, ये देखना तो पुलिस का काम है ना। नहीं, ये कौन तय करेगा? ये भारतीय जनता पार्टी के नेता थोड़ी तय करेंगे। ये काम पुलिस का है। हाँ। ये जांच एजेंसियों का काम है कि अगर कोई कंप्लेंटर कंप्लेंट करता है तो जांच एजेंसी उसमें क्या कार्रवाई करनी है, उसको गिरफ्तारी करनी है या उसकी जांच को सच्चाई को देखना, सच्चाई कितनी है कितनी नहीं है। ये क्योंकि पुलिस अफसर जो है वो बेचारा निश्चित तौर पर एक पहले एफआईआर दर्ज करने के लिए कोर्ट जाना पड़ा, फिर ये बताने के लिए कि देखिए नाबालिग का यौन शोषण हुआ है, पॉक्सो का मामला है, उसके बाद भी अगर गिरफ्तारी नहीं हो रही। अवाना साहब, क्या प्रोसीजर रहता है पुलिस का? थोड़ा सा विस्तार से बताइए इस तरह के केसेस में। और जब ये पॉक्सो का मामला हट गया, अब कितना हल्का हो गया ये केस? देखिए, इसमें एक बात बड़ी स्पेसिफिक है कि पुलिस हर केस की जांच नहीं करती, केवल कॉग्निजेबल ऑफेंस की पुलिस जो है जांच करती है। और उसके लिए किसी भी मुकदमे में, किसी भी एफआईआर में स्पेसिफिक इंसिडेंट, स्पेसिफिक टाइम, स्पेसिफिक जगह, स्पेसिफिक एक्ट होना चाहिए। ये सेक्शन 154 सीआरपीसी के इंग्रेडिएंट्स हैं जो एफआईआर में होने चाहिए। तो जब तक ये स्पेसिफिक नहीं आएगा और कोई जनरलाइज चीजें आती हैं, उसके ऊपर पुलिस कोई भी इन्वेस्टिगेशन या एफआईआर दर्ज नहीं कर सकती। जी। दूसरी बात, जब एफआईआर दर्ज हो जाती है, इसके बाद अरेस्ट के लिए ये जरूरी है कि उसके ऊपर उतने सबूत आ जाएं जो काबिले गिरफ्तारी हों। और अरुणेश कुमार का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, उसमें कहा है कि उसमें जो है विदाउट अरेस्ट भी आप चालान कर सकते हैं अगर उस तरह के ऑफेंसेस नहीं है और उसको लगता है। तो ये सारी जो प्रक्रिया है, ये सारी लीगल प्रोसीजर है और इस लीगल प्रोसीजर को कोर्ट स्क्रूटनाइज करेगा। अगर पुलिस ने किसी भी जगह कहीं भी कोई भी उसका लैप्स है तो उन अधिकारियों के खिलाफ भी स्ट्रिक्चर पास हो सकता है। और पॉक्सो में एक जो सबसे खास बात होती है वो होती है एज। तो एज का सर्टिफिकेशन होना जरूरी है कि वो नाबालिग थी जब ये एक्ट हुआ। अगर वो इंश्योर नहीं होता है, वो सर्टिफाइड नहीं होता है, तो पॉक्सो को सस्टेन नहीं किया जा सकता। और पॉक्सो एक सीरियस ऑफेंस है जिसके लिए अलग से स्पेसिफिक कोर्ट है। तो इसीलिए जो पॉक्सो का कोर्ट है पटियाला हाउस में, उसमें वो मुकदमा दर्ज हुआ है और राउज एवेन्यू में 354 वाले हुए हैं। ये दो चीजें अलग अलग है, दो मुकदमे हैं। जी, ठीक है। लेकिन पॉक्सो एक्ट हटने से एक तो कहा जा सकता है कि मामला बहुत हल्का हो गया है और काफी हद तक राहत ब्रजभूषण शरण सिंह को मिल गई है। बहरहाल जो इंडियन एविडेंस एक्ट है, ये एविडेंसेस पे चलता है। एक कोई आदमी कह रहा है तो उसका कोरोबोरेटिंग एविडेंस होना चाहिए। कोरोबोरेटिंग एविडेंस नहीं है तो उसको अप्रिशिएट नहीं किया जा सकता। अब इन केसेस में सैकड़ों लोगों का 161 सीआरपीसी का स्टेटमेंट दर्ज है और पुलिस ने 200 से ज्यादा लोगों को एग्जामिन किया है।
यहाँ तक की बात है कि जो विदेश में जो इंसिडेंट बताए गए हैं उनकी सरकारों को लिखा है। बिल्कुल, कि आप तमाम बताएं। बयान दर्ज किए हैं और तमाम हाँ, इसमें और पूछताछ भी ये- की है, ये लेकिन अगर कल भी कोई आ जाता है एविडेंस हाँ। कैंसिलेशन के बाद भी, हाँ तो वो मुकदमा फिर से सरसब्ज हो सकता है। जी 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 अगर कल भी कोई एविडेंस आ जाए, मान लिया जाए, और तो फिर से भी उसको रीओपन किया जा सकता है। ठीक है चलिए, माफ कीजिएगा सर, मेरे पास वक्त की कमी है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जाहिर तौर पे कहा जा सकता है कि पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दी है और क्लोजर रिपोर्ट जो नाबालिग ने जो आरोप लगाए थे उसने भी अपने आरोप वापस ले लिए थे और उसके बाद क्लोजर रिपोर्ट जो है वो कोर्ट में पेश कर दी गई है। हालांकि इस पूरे मसले पर जल्द ही कोर्ट सुनवाई करेगा। 4 जुलाई इसकी तारीख मुकर्रर की गई है। वाकई देखने वाली बात होगी कि कोर्ट में क्या कुछ रहता है और क्या कोर्ट अपना फैसला सुनाता है। इसी के साथ पक्ष विपक्ष में इतना ही। नमस्कार।